नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कर लो पढ़ाई में। तो अभी तक हमने जो टेंस हैं वो सभी टेंस देख चुके हैं हम लोग पिछले वीडियोज़ में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारी ग्रामर है उसके कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स को। तो चलिए देखते हैं जो टेंस हैं उनमें से कुछ नियम, कुछ हमको महत्वपूर्ण याद रखने चाहिए, उनको इसमें समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डाल लेते हैं इधर पर सम इम्पोर्टेंट रूल। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण नियम ये हम इसमें देखने वाले हैं। तो पहला नियम देखते हैं, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 है कि देखिए, सामान्यतः जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें समय दिया रहता है। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी जो भी टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, और चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, उसमें हमेशा क्या दिया रहता था? समय दिया रहता था। ठीक है, तो अगर समय तो दिया रहेगा तो ठीक है, लेकिन कुछ परिस्थिति में समय न दिया रहेगा फिर भी उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। तो चलिए उसको देखते हैं किस तरह से। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, सामान्य रूप से जो रहता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय से ये दिया रहता है, परंतु निम्न स्थितियों में जो समय है, समय से न आने के बावजूद, नहीं आएगा उसमें समय से, फिर भी क्या करेंगे? उसको परफेक्ट में बनाएंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो न आने के बावजूद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसमें होगा। ठीक है, कैसे? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ, पहले ये लिख लेते हैं कैसे होगा। कि मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसमें बनेगा। कब बनेगा? जब आएगा ता प्लस रहा है, ये दिया हो लास्ट में, तो इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसमें बनाएंगे इसको। दूसरा क्या है कि दूसरा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसमें बनाएंगे अगर लास्ट में ता प्लस रहा था ये दिया हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। तीसरा है कि यदि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये दिया है, इसमें बनाना है, तो उसमें क्या दिया रहेगा? ता प्लस रहा होगा। फ्यूचर है ना, तो रहा होगा यानी भविष्य की बात होगी। या कभी कभी ये ना दिया रहेगा तो ता प्लस हुआ रहेगा, ये भी दिया रहता है कहीं कहीं पर, तो ये भी भविष्य की बात हो रही है, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसको बनाएंगे। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं किस तरह से। एग्जाम्पल, पहले वाले का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह पढ़ता रहा है, तो अंत में रहा है आया है ना,
तो अंत में रहा है आया है, इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। तो हो जाएगा ही हैज बीन रीडिंग, ये बन गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अगर दिया हुआ है कि वह पढ़ाता रहा था, तो लास्ट में रहा था आया है, तो इसलिए वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। तो हो जाएगा ही हैड बीन, लग जाएगी इसकी सहायक क्रिया, हैड बीन रीडिंग। ठीक है, ये हो गया। थर्ड टाइप हो जाएगा कि भविष्य की बात होगी। जैसे लिखा है वह सोता हुआ रहेगा, लिख दे रहे हैं हुआ रहेगा, मतलब सोता रहेगा, भविष्य की बात होएगी। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या बनाएंगे, ही विल हैव बीन। सभी में देखिए बीन आता है इसमें, तो बीन आया है, फिर हैज आया है, हैड आया है, और विल हैव बीन आया है। इसमें फ्यूचर में विल हैव बीन आ जाएगा, पास्ट होगा तो हैड बीन आ जाएगा, और प्रेजेंट होगा तो हैज बीन आ जाएगा। तो ही विल हैव बीन स्लीपिंग, स्लीप में ing लग जाएगा, तो स्लीपिंग हो गया। ये हो गया। अभी देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में है कि मान लो सिंस या फॉर का प्रयोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। क्यों? क्योंकि उसमें समय दिया रहता है। लेकिन अगर परफेक्ट टेंस में भी समय से दिया रहेगा तो उसमें भी सिंस या फॉर लगा सकते हैं। तो इस नियम को लिख लेते हैं। देखिए, सामान्यतया सिंस और फॉर का प्रयोग, सामान्यतया सिंस और फॉर का प्रयोग ये हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। ठीक है, परंतु अगर समय से दिया रहेगा, किसी अन्य में समय से आने पर जो परफेक्ट टेंस है इसमें भी क्या लगा सकते हैं, में भी सिंस या फॉर लगा सकते हैं। में भी इसका प्रयोग होता है, में भी प्रयोग होता है। क्या लिखा है, आने पर परफेक्ट टेंस में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिखा है कि यहाँ पर लिख लेते हैं, वह कल से कुछ नहीं खाया है। तो देखिए समय आ गया ना, कल से, समय से लिखा है, तो इसका मतलब है यह है वह कल से कुछ नहीं खाया है, यानी कि कल से लेके आज तक, अभी तक कुछ नहीं खाया उसने। तो ये प्रेजेंट की बात हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे ही हैज नॉट ईटन। ठीक है, एनीथिंग, कुछ भी नहीं खाया ना, तो एनीथिंग। अब देखिए समय लगाना है, तो लिखेंगे सिंस यस्टरडे, इस तरह से समय लग जाएगा। ठीक है, तो है पास्ट परफेक्ट, लेकिन उसमें भी क्या लग गया है, समय आया है, इसलिए सिंस यस्टरडे लगा दिया है। तो इस तरह से समय अगर दिया रहेगा तो परफेक्ट टेंस में भी लग जाएगा। अब अगला नियम देखते हैं, रूल नंबर 3।
रूल नंबर 3, यदि, इसको देखते हैं, यदि खींच भरे, प्रत्युत्तर का बोध हो, यदि कोई गुस्से में खींच में बोल रहा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू तथा डज एवं पास्ट इंडेफिनिट जो होगा, पास्ट इंडेफिनिट में इसमें डिड जो लगता है का प्रयोग मुख्य क्रिया के पहले करते हैं। जो अन्य टेंस रहेंगे, अन्य टेंस में सर्टेनली का प्रयोग मुख्य क्रिया के पहले करते हैं। अगर हमको ये पता चल गया कि इसमें खींच भरा हो रहा है, गुस्से से इंसान बोल रहा है, खींच के बोल रहा है, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का प्रयोग करेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट होगा तो उसमें डिड का प्रयोग मुख्य क्रिया के पहले कर देंगे। अन्य जो टेंस हैं उनमें अगर ऐसा खींच भरा उत्तर है तो उनमें सर्टेनली का प्रयोग मुख्य क्रिया के पहले कर देंगे। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल कैसे। तो एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए लिखा है कि वह जाता तो है, आदमी गुस्सा में बोल रहा है, वह जाता तो है, खींच के बोल रहा है, तो खींच भरा उत्तर लग रहा है, तो हो जाएगा ही जाता, मतलब प्रेजेंट वाला है ना, जाता है तो ता है लास्ट में आ रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगेगा, डज या डू ये लगेगा, तो इसमें वह जाता है तो ही, वह जाता तो है, खींच भरा है, तो ही डज गो, हो गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर हो जाएगा, जैसे लिखा है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता तो हूँ, तो हो जाएगा आई डू टीच इंग्लिश। ठीक है, इसमें भी सहायक क्रिया, मतलब मेन वर्ब की जो मुख्य क्रिया है उसके पहले डू लगा दिया है, क्योंकि ता है लास्ट में आ रहा है, ता है तुम, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है, वह विद्यालय गई तो थी, वह विद्यालय गई तो थी, ये लिखा है, तो हम समझ गए कि वो खींच के बोल रहा है, तो इसके लिए सी थी, गई थी, तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो सी डिड गो टू स्कूल। ठीक, ये हो गया। एक लास्ट और देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, रेखा चाय बना तो रही है,
तो देखिए इसमें रहा रही वाला सेंटेंस आ गया। अब ये ना ही पास्ट का इंडिफिनिट है और ना ही वो पास्ट का इंडिफिनिट है, ना ही प्रेजेंट का इंडिफिनिट है। तो ये अन्न में आ गया। अगर अन्न है तो सर्टेनली लगा देंगे इसमें अन्न टेंस में। कैसे? जैसे लिखा है रेखा, रेखा चाय बना तो रही है, तो इसमें रेखा इज, इसके बाद लगा देंगे सर्टेनली। राधा इज सर्टेनली प्रिपेयरिंग टी। राधा चाय बना तो रही है, राधा इज सर्टेनली प्रिपेयरिंग टी, ये हो जाता। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद अगला नियम देखते हैं क्या है। रूल नंबर 4 कि जब वाक्य में एडजेक्टिव या फिर नाउन इसके बाद आ जाएगा डायरेक्ट रहा है या रहा था, ये आ गया, आते हैं तो क्या करेंगे तो देखते हैं। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट रखेंगे पहले, फिर हैज बीन या फिर हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन लगाएंगे। और अगर रहा था वाला है तो उसमें हैड बीन लगाएंगे, तो हैज बीन लगेगा या फिर हैव बीन लगेगा या फिर हैड बीन लगेगा। प्लस उसमें जो एडजेक्टिव या जो नाउन है उसको लिख देंगे, फिर अदर वर्ड जो है उनको रख देंगे, अदर वर्ड। इस तरह से बनाएंगे। समझते हैं एग्जाम्पल से क्या होगा इसमें। जब नाउन और एडजेक्टिव के बाद डायरेक्ट रहा है या रहा था आ जाए, किस तरह से, जैसे लिखा है मैं एक अध्यापक। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें काम नहीं दिया हुआ है, मतलब वर्ब नहीं है। तो मैं एक अध्यापक रहा हूँ, ठीक है। तो इसका बन जाएगा आई हैव बीन, रहा हूँ है तो हैव बीन आ गया और अ टीचर, ठीक, ये हो जाएगा फुल स्टॉप। दूसरा देखते हैं, जैसे लिखा है गांधी जी सत्यवादी रहे थे। तो गांधी जी का गांधी जी लिख दिया, उसके बाद रहे थे तो यानी कि हैड लगेगा, तो हो जाएगा हैड बीन, गांधी जी हैड बीन ट्रूथफुल यानी सत्यवादी। तो ये हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जैसे सत्यवादी है तो सत्यवादी होना क्या है, गुण है एक, तो ये एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव के बाद रहे थे आ गया है, इसलिए इस तरह से बनाया। ये अध्यापक होना क्या है, एक नाउन है, नाउन है, नाउन के बाद डायरेक्ट क्या आ गया, रहा हूँ। तो यही वाला नियम लग गया कि नाउन या एडजेक्टिव के बाद रहा है या रहा था आ जा सकता है। तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है। इसके अभी और एग्जाम्पल देखते हैं तो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए 3rd नंबर एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि रवि एक किसान रहा है। तो हो जाएगा रवि हैज बीन अ फार्मर, ठीक। इसके बाद मान लो लिखा है कि मुलायम सिंह जो है ये 3 बार
मुख्यमंत्री रहे हैं। तो देखो मुख्यमंत्री होना क्या है, एक पद है, किसी पद का नाम है तो नाउन हो गया, और उसके बाद रहे हैं आ गया है, तो इसका मतलब यही वाला नियम लग जाएगा। तो इसमें लिख देंगे मुलायम सिंह हैज बीन, क्या रहे हैं, द चीफ मिनिस्टर तीन बार रहे हैं, तो फॉर 3 टाइम्स, चीफ मिनिस्टर 3 टाइम्स, 3 बार। ठीक है, एक लास्ट और देख लेते हैं, ये चौथा था, इसके बाद पांचवा लास्ट। मान लीजिए लिखा है वह बीमार रहा है। ठीक है, तो बीमार होना क्या है, किसी मतलब एडजेक्टिव कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद रहा है आ गया है, तो लिखेंगे ही हैज बीन इल। ठीक, ये इस तरह से बना देंगे। अब अगला नियम देखते हैं, रूल नंबर 5। देखो कोई अगर कोई कार्य करना, ये दिया हुआ है हमको, कैसे कोई कार्य करना, जैसे मान लो जानने का काम है तो जानना है, या फिर बताना है किसी को, या फिर सिखाना है, या फिर दिखाना है, दिखाना, ये सब काम दिया है, ETC लिख देते हैं, ETC। ठीक, इस तरह के अगर कोई काम दिए हुए हैं तो इनके बाद अगर बनाना होगा तो स्ट्रक्चर होता है हाउ टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये लगाकर इसका प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। किस तरह से देखते हैं एग्जाम्पल में। मान लीजिए लिखा है कि मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, ये लिखा है, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, तो हो जाएगा आई नोज। ठीक है, हूँ लिखा है, इसलिए क्या होता है, एस या एस लगता है मुख्य क्रिया में, तो ही नो मीन्स जानना, उसमें एस लग गया, ही नोज। इसके बाद बोलना जानता है। ठीक है, बोलने कोई कार्य करना का आ गया सेंस, तो इसमें लिखेंगे ही नोज हाउ टू लगा देंगे, तो हाउ टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ही नोज हाउ टू बोलना यानी स्पीक, ही नोज हाउ टू स्पीक अंग्रेजी मतलब इंग्लिश, ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इस तरह बनाते हैं। और देखते हैं एग्जाम्पल, ये पहला हो गया। दूसरा, जैसे लिखा है वह तैरना जानता है, इसको बनाना है। तो देखो लास्ट में ताह आया है, तो ये नोज आ जाएगा, नो मीन्स जानना, उसमें एस लग जाएगा, तो ही नोज तैरना जानता है ना, तो लिखेंगे हाउ टू स्ट्रक्चर बनाएंगे, हाउ टू, फिर आएगा स्विम, तो हाउ टू स्विम, ही नोज हाउ टू स्विम। ठीक, जैसे लिखा है, ये तो जानने वाला हो गया है। हम देखते हैं तीसरा नंबर, कि रवि मुझे क्रिकेट
खेलना बताया। ये जानना था, अभी आ गया है बताया। बताना भी था ना, ये देखिए बताना लिखा था, तो बताया वाला सेंस है। बताना, सिखाना या फिर दिखाना, कुछ भी आ सकता है। तो रवि मुझे क्रिकेट खेलना बताया, ये लिखा है मान लो, तो इसका हो जाएगा रवि टोल्ड मी। रवि टोल्ड मी हाउ टू स्ट्रक्चर बना देंगे, हाउ टू प्ले क्रिकेट, ये हो गया। ठीक है, रवि टोल्ड मी हाउ टू प्ले क्रिकेट। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल समझते हैं ताकि सब समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है राधा राधा मुझे खाना बनाना बताएगी। बताना इसमें भी है, तो बताने का सेंस आ रहा है, तो इसमें हाउ टू वाला स्ट्रक्चर इसमें भी बनाएंगे। तो हो जाएगा राधा विल टेल मी। राधा विल टेल मी क्या बताएगी कि हाउ टू कुक फूड। इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 नहीं 6 था। रूल नंबर 6, यदि किसी कार्य के माध्यम से कोई दूसरा कार्य हो रहा होगा तो उसमें बाई प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो लिखते हैं यदि किसी कार्य के माध्यम से दूसरा कार्य अपने आप हो तो उसके लिए बाई प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ये हो जाएगा। किस तरह से, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, वह सब्जियां बेचकर, पेन चेंज कर लेते हैं, वह सब्जियां बेचकर पैसे कमाता है। वह सब्जियां बेचकर पैसे कमाता है, तो हो जाएगा ही अर्न्स मनी। देखो काम उसका क्या हो रहा है, पैसे कमाने का। पैसे कमा रहा है वो, कैसे पैसे कमा रहा है, सब्जियां बेचकर। तो कमाना उसको पैसे है, लेकिन दूसरा काम क्या हो जा रहा है, सब्जियां बेच रहा है वो। तो दो काम हो रहे हैं। तो ही अर्न्स मनी, इसके बाद क्या लिखते हैं, बाई प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ही अर्न्स मनी बाई सेलिंग, सेल करना है तो सेल में आईएनजी लगा दिया, सेलिंग वेजिटेबल्स। ही अर्न्स मनी बाय सेलिंग वेजिटेबल्स, सब्जियां बेचकर पैसे कमा रहा है। ठीक है, इस तरह से बना देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, मैं गरीबों की मदद करके संतुष्टि प्राप्त करता हूँ। तो देखो उसको संतुष्टि प्राप्त करनी है, कुल मिला के संतुष्टि प्राप्त करने में ही क्या हो जा रही है, गरीबों की मदद हो जा रही है। तो संतुष्टि प्राप्त करने के लिए गरीबों की मदद कर रहा है, तो प्राप्त उसको संतुष्टि करनी है, लेकिन गरीबों की मदद हो जा रही है। तो एक काम कर रहा है, दूसरा अपने आप हो जाता है।
तो इसलिए इसको उसी स्ट्रक्चर में बनाएंगे। आई गेट सेटिस्फैक्शन, आई गेट सेटिस्फैक्शन, मुझे संतुष्टि प्राप्त करता हूँ, बाई सेलिंग, नहीं, आई गेट सेटिस्फैक्शन बाई हेल्पिंग द पुअर्स, हेल्पिंग द पुअर। ठीक है, ये हो गया। तो एक काम कर रहा, दूसरा अपने आप हो जा रहा। लास्ट एक और रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 7। इसमें क्या होता है कि फ्यूचर फ्यूचर की कोई अगर तय तिथि है, कोई तय तिथि हेतु हम फ्यूचर इंडिफिनिट का प्रयोग नहीं करेंगे। फ्यूचर इंडिफिनिट इसका प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? या तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कॉन्टिन्यूअस दिया होगा तो कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग, इसका प्रयोग करेंगे। फ्यूचर की अगर तय तिथि है, तय है, डिफाइंड है पहले से कि ये होनी है, डेट फिक्स है। ठीक है, किस तरह से? एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे लिखा है कि प्रधानमंत्री जी कल प्रधानमंत्री जी कल प्रयागराज आएंगे, ये लिखा हुआ है। तो ये तो शेड्यूल्ड होता है ना, तय तारीख होती है प्रधानमंत्री जी के आने की, ऐसे थोड़ी ना आ जाते हैं। तो तय तारीख है, इसलिए क्या करेंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे। जैसे द पीएम विल कम टू प्रयागराज टुमारो। ये इस तरह नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें विल यानी फ्यूचर में बना दिया हमने। फ्यूचर में ना बना के किस में बनाएंगे? प्रेजेंट के इंडिफिनिट में या प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में बनाना है। तो इस तरह से बनेगा, द पीएम डॉट भी लगाने की जरूरत नहीं, पीएम डायरेक्ट लिख सकते हैं। द पीएम कम टू प्रयागराज, प्रयागराज की स्पेलिंग देख लेना, प्रयागराज। द पीएम कम टू प्रयागराज टुमारो, तो इसमें ये बन जाएगा। क्यों इसमें? क्योंकि इसमें डायरेक्ट कम्स टू टुमारो कर देंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाना है। तो मुख्य क्रिया में एस या एस लग जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर कॉन्टिन्यूअस में बनाना है तो इसको कॉन्टिन्यूअस में भी बना सकते हैं। जैसे बनेगा द पीएम इज कमिंग टू प्रयागराज द पीएम विल कम टू प्रयागराज टुमारो, ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो द पीएम इज कमिंग टू प्रयागराज टुमारो, यानी कि मुख्य क्रिया में एस या एस लगा दिया है और इज लगा दिया है, और इसमें इंडिफिनिट बना दिया है, यानी मुख्य क्रिया में एस या एस लगा दिया। ठीक है, तो इस दोनों तरह से बन जाएगा। इसमें इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।